अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने HTML5 की बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। आज उसकी क्लास 18 है और आज हम HTML5 में iframe टैग्स पे बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज लिया हुआ है इंटरनेट से। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि iframe ऐसा होते कि एक आप पेज क्रिएट करते हो, उसके अंदर आप एक अपनी पूरी वेबसाइट्स का URL वगैरह देके या कोई और नेक्स्ट पेज कोई HTML5 कोई भी HTML में आपने पेज क्रिएट किया हो उसका आप यहाँ पे पाथ दे के उसको पेज में नोट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका वो पेज आएगा। देन फिर वो जितना भी आप उस वाले अभी जो रिसेंटली पेज बनाया है iframe में यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप अपना कंटेंट वगैरह इमेजेस वगैरह पूरी एक वेबसाइट भी तो वो नैप बार वगैरह डाल के वो पूरी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि iframe के अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए iframe में हम कोई भी एक वेबसाइट्स को एम्बेड कर सकते हैं या HTML के फाइल्स वगैरह को एम्बेड कर सकते हैं। iframe के लिए हम iframe के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लेंगे। उसके अंदर हम जो प्रॉपर्टी है SRC लेंगे जिसमें हम सोर्स वो पाथ दे रहे होंगे। मे भी वो कोई आपकी लाइव वेबसाइट जो होस्ट और डोमेन यूज़ कर रहे हैं आप वो वाला पाथ आप उसका देंगे। देन या फिर आप कोई भी अपनी वेबसाइट्स HTML का पेज है उसका भी यहाँ पे पा देंगे तो वो भी आपको उस वाले पेज में शो हो रहा है। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। इसमें आप विड्थ और हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं इस वाले फ्रेम की जो आप पेज उसमें एम्बेड कर रहे होंगे। फ्रेम बॉर्डर लगा लेंगे ताकि वो जो शेडो वगैरह आएगा तो वो ख़त्म हो सके। इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं लेफ़्ट राइट। तो अभी हम अपने पेज पे जाते हैं। HTML के अंदर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ पर HTML5 iframe टैग्स मैंने टाइटल में इसका नेम दिया और यहाँ पर iframe.html के नाम एक्सटेंशन के साथ मैंने इसको सेव भी कर लिया है जो हमारा ऑलरेडी फोल्डर है HTML बेसिक के नाम से। तो अब यहाँ पे हम फर्स्टली iframe टैग को ओपन करेंगे और साथ में फिर उसको क्लोज करेंगे। जो भी हमने राइट डाउन करना होगा iframe टैग के ओपनिंग टैग के अंदर ही हम राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम SRC लेते हैं। SRC इक्वल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हम इसका पाथ देंगे। जैसे कि हम HTML बेसिक के अंदर देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से ऑलरेडी रखे हुए हैं पेजेस। तो यहाँ पर हम image.html इसका पाथ देंगे क्योंकि इसी फोल्डर में पड़ा हुआ है ये, तो इसलिए जस्ट इसको image.html ही राइट डाउन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर किसी और फोल्डर में आपने राइट डाउन करके रखा हुआ है तो फिर उसका आपको फुल पाथ देना पड़ेगा। तो अब हम नोटपैड++ में जाते हैं। यहाँ पर इमेज जो आपने नाम दिया होगा फाइल को वही आप लोगों ने यहाँ पे राइट डाउन करना है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। Ctrl+S करेंगे। देन हम गोइंग टू बैक और यहाँ पे हमने जो iframe का टैग बनाया हुआ है पेज बनाया हुआ है उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे, ये वाला डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें ऐसे ही हमारे सामने वो पेज शो हो रहा है। अभी क्योंकि हमने इसकी हाइट और वेट सेट नहीं की, अगर हम यहाँ पे इसकी हाइट और वेट सेट कर लेते हैं देन बैक और यहाँ पर हमने आके इसकी वेट सेट करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 500 पिक्सल सेट करती हूँ और इसकी हाइट जो है हम इसको 500 पिक्सल दे देते हैं और देन इसको Ctrl+S करते हैं और वेब ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। इसकी हाइट और वेट सेट हो जाएगी। तो इसकी हाइट और वेट सेट हो गई क्योंकि हमने 500 पिक्सल दिए। यहाँ पे हम कोई भी कंटेंट्स वगैरह राइट डाउन कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। फर्स्टली हम लिप्सम डॉट वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे हम डमी पैराग्राफ ऐड करने लगे हैं तो यहाँ पे जाएंगे, इसको Ctrl+C करेंगे। देन बैक नोटपैड++ यहाँ पे आके हम नीचे पैराग्राफ का सबसे पहले एक हेडिंग का टैग ले लेते हैं। हेडिंग और यहाँ पर हम हेडिंग के इनसाइड राइट डाउन करते हैं भी स्टडी काफ़ी तरह का नाम राइट डाउन कर सकते देखिए क्योंकि हम यहाँ पे डमी पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम पैराग्राफ का टैग लेंगे और जो भी हमने कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे।
यहाँ पे अब हम इसके अंदर कंट्रोल भी करते हैं, यहाँ से स्क्रॉल करके कंट्रोल एस करते हैं। और अब हम वेबसाइट ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो लेट मी चेक, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये कंटेंट जो है वो नीचे हमें शो हो रहा है। अगर हम इसको लेफ़्ट या राइट में करते हैं, अलाइनमेंट देंगे तो फिर ये लेफ़्ट और राइट में सेट हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको बॉर्डर भी नज़र आ रहा होगा, जैसे ये वाला बॉर्डर हमें यहाँ से यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फ्रेम बॉर्डर के नाम से देंगे गोइंग बैक मार्केट प्लस यहाँ पे हम जो है हाइट और विड्थ सेट की हुई है। यहाँ पे अगर हम अलाइनमेंट इसको देते हैं, क्योंकि हम जो कंटेंट नीचे राइट डाउन किया उसको ऊपर लेके आना चाहते हैं, इसको अगर हम अलाइन इसको करते हैं लेफ्ट ऑलरेडी है, राइट करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, तो देन देखने की कंटेंट नीचे से ऊपर मूव कर जाएगा, जो हमें ये स्पेस नज़र आ रही है। अगर हम इसको भी रिफ्रेश करके देखें तो ये लेफ़्ट साइड पे हमें आई फ्रेम नज़र आएगा और साइड पे कंटेंट नज़र आएगा। तो अभी हम बैक जाते हैं और यहाँ पर राइट की जगह लेफ़्ट लिखते हैं तो आई फ्रेम हमारा लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा, कंटेंट राइट साइड पे हो जाएगा। इसको कंट्रोल एस करते हैं, देन गोइंग बैक टू ब्राउज़र और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह बैक हो गया है। अब हम इसको बॉर्डर फ्रेम देते हैं। फ्रेम बॉर्डर जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो 1 होती है। फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है 1 होती है। अगर हम इसको 0 देंगे तो जो बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जो बॉर्डर हमें नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ हम बैक जाएंगे। इसी तरह SRC में जो हमने image.html राइट डाउन किया है, यहाँ पर हम पाथ भी दे सकते हैं अपने वेबसाइट का। उसके लिए आपने https://www. मेरी वेबसाइट का नाम है studytip.com। अभी मैंने मेल परचेज़ नहीं किया तो मे भी ये हो अभी, क्योंकि वो लाइव नहीं पड़ी, तो इसको हम ऐसे सेव करेंगे तो वो हमें शो होना शुरू हो जाएगी। अभी तो ये नहीं शो होगी। कंट्रोल एस करते हैं और इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर फिर वो आपको वेबसाइट नज़र आएगी, क्योंकि अभी कुछ भी उसके अंदर नहीं पड़ा। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।